लेट वेर एंड कॉन्स्ट इन जावास्क्रिप्ट। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि कौन सा हमें कहां पे यूज करना चाहिए। इस वीडियो में गाइस इनको डिटेल में समझने वाले हैं, तो चलते हैं एंड देखते हैं। तो लेट वेर एंड कॉन्स्ट इन जावास्क्रिप्ट, लेट वेर एंड कॉन्स्ट आर यूज्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। तो वेर को यूज करके हम लोग पिछले वीडियो में वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे थे, बट हमने लेट एंड कॉन्स्ट को भी यूज करके वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। क्या डिफरेंस है इन तीनों में हम उसको समझेंगे, बट लेट वेर एंड कॉन्स्ट का यूज करके हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। ओके वेर फंक्शन स्कोप और ग्लोबली स्कोप। इसका फंक्शनल स्कोप भी हो सकता है, ग्लोबली स्कोप भी हो सकता है। इफ डिक्लेयर आउटसाइड फंक्शन, अगर हम इसको आउटसाइड फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल कि कोई एक फंक्शन मैंने बनाया, उसके अंदर वेर को डिक्लेयर किया, और या फिर मैंने उसको आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर किया, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इफ डिक्लेयर आउटसाइड ऑफ फंक्शन, इट मींस कि आउटसाइड ऑफ फंक्शन, इट मींस कि ग्लोबल लेवल पे, पेज लेवल पे, इट इज अवेलेबल ग्लोबली। तो ये ग्लोबली अवेलेबल होगा, इसको आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। इफ डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन, इट इज अवेलेबल विद इन दैट फंक्शन। फॉर एग्जांपल किसी फंक्शन के अंदर हम उस वेरिएबल को अगर डिक्लेयर करते हैं वेर को यूज करके, तो वो यूज होगा, वो उसका जो स्कोप होगा उसी फंक्शन के अंदर ही होगा, आप उसको बाहर, उसके बाहर उसको यूज नहीं कर सकते। वेयर डिक्लेयर आर होस्टेड ऑन द टॉप ऑफ देयर स्कोप, ये लाइन हम अभी छोड़ते हैं। इसको जब हम लोग होस्टिंग वाले वीडियो में आएंगे तो इसको हम अच्छे से समझेंगे एंड आपको दिखाएंगे भी। वी कैन रीडिक्लेयर अ वेरिएबल विद इन द सेम स्कोप। सो वेयर से जो भी वेरिएबल आप डिफाइन करते हो उसको सेम स्कोप में आप रीडिफाइन भी, वहां पे रीअसाइन भी कर सकते हो। तो ये होता है वेयर, ठीक है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। सो हम लोग आ चुके हैं कोड में एंड हम लोग इसको करते हैं कमेंट, ठीक है। इसको भी करते हैं कमेंट। तो अभी मैंने यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे यहाँ पे ए को यहाँ पे एक वेरिएबल लिया हुआ है, ठीक है। ग्लोबल लेवल पे ए वेरिएबल लिया हुआ है जिसके अंदर 5 है, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे देखो डिक्लेयर करने से पहले मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग ए किया हुआ है, ठीक है। एंड उसके बाद भी मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ए किया हुआ है। तो इसका भी आउटपुट हमें क्या देखने को मिलेगा, तो देखते हैं ब्राउजर में। तो यहाँ पे भी हम चलते हैं कंसोल में एंड यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा नेटवर्क में अनडिफाइंड एंड 5। अभी जो मैंने ये लाइन हम लोगों ने पढ़ा था कि वेयर डिक्लेरेशन आर होस्टेड ऑन द टॉप ऑफ देयर फाइल, तो इसी वजह से ये जो हमें यहाँ पे अनडिफाइंड दिख रहा है अभी, ये वाला वो उसी वजह से दिख रहा है, क्योंकि ये जब हम डिक्लेयर करते हैं, जब भी फाइल को जावास्क्रिप्ट रन करता है तो मेमोरी एलोकेशन के टाइम पे जावास्क्रिप्ट इसको अनडिफाइंड असाइन कर देता है, एंड जब इस लाइन पे आता है वो, तो तब उसको ये वैल्यू असाइन की जाती है। तो उसके पहले यहाँ पे इसीलिए हमें, क्योंकि वो होस्ट होता है इसीलिए हमें यहाँ पे अनडिफाइंड देखने को मिला। अगर यहाँ पे लेट एंड कॉन्स्ट होता तो ये आपको यहाँ पे एरर देता, बट यहाँ पे आप इसको अनडिफाइंड गेट करोगे क्योंकि ये होस्ट होता है। एंड यहाँ पे आपको आउटपुट में 5 मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको कंसोल कर रहे हैं। ओके, तो ये एक छोटा सा मैंने आपको बताया होस्टिंग का। अभी हम उसको जब होस्टिंग वाले वीडियो में आएंगे तो वहां पे डिटेल में समझेंगे। एंड ये अब देखते हैं कि हम जो यहाँ पे डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल कि अभी हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया एग्जांपल, एंड यहाँ पे मैंने वेरिएबल भी लिया हुआ है, इसको मैंने आउटसाइड द फंक्शन यहाँ पे रखा हुआ है। क्या इसको यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, देखते हैं इसको आउटपुट में। तो आउटपुट में दिखाएगा रेफरेंस एरर बी नॉट डिफाइंड, कि बी डिफाइन ही नहीं है एंड आप उसको यूज कर रहे हो। तो इस तरह से आप इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है एंड ये फंक्शन के अंदर ही यूज हो सकता है। ओके, तो ये होता है वेयर कीवर्ड का यूज, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे। अभी हम लोग देखते हैं लेट क्या होता है। तो ब्लॉक स्कोप, इट मींस स्कोप ऑफ द लेट वेरिएबल आर इनसाइड अ फंक्शन ब्लॉक इफ एल्स ब्लॉक, ठीक है। तो जो लेट एंड कॉन्स्ट दोनों होता है एक तरह से वो स्कोप वेरिएबल, ठीक है। ब्लॉक स्कोप आप कह सकते हो। फॉर एग्जांपल ब्लॉक स्कोप का मतलब क्या, हम लोग यहाँ पे आते हैं। ब्लॉक स्कोप का मतलब जो, या तो मैं इसको कहूँ इसके अंदर जो भी आप डिफाइन करोगे, फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे लिख दूं लेट, तो ये अब आप इसको यहाँ पे ना, इसका जो स्कोप होगा ये इसी फंक्शन के अंदर ही होगा, इसके बाहर इसका स्कोप नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख भी सकते हो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एरर बी नॉट डिफाइंड अगेन, ठीक है। तो ये आप इसके फंक्शन के बाहर इसको यूज नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे इफ एल्स भी होता, फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे लिखूं इफ, एंड यहाँ पे मैं ट्रू कर देता हूँ अभी, एंड यहाँ पे मैं वेयर ए इक्वल टू 10 लिख दूं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ कहीं और पे यहाँ पे, तो वो भी आपको एरर देगा, क्योंकि ये जो स्कोप होता है ब्लॉक स्कोप होता है एंड इसका जो स्कोप होता है
वो ब्लॉक स्कोप होता है एंड आप इसको इसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, इस ब्लॉक के बाहर में, ठीक है, इस ब्लॉक के बाहर में आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते लेट एंड कॉन्स्ट किसी को भी। तो वो क्योंकि ब्लॉक स्कोप होता है एंड ये जो लेट एंड कॉन्स्ट होता है ये होस्ट नहीं होता है, होस्ट होता है वो अभी हम दिखाते हैं आपको। ओके, तो अभी आते हैं हम लोग लेट डिक्लेरेशन आर ऑल्सो होस्टेड, ये भी होस्ट होता है बट कैन नॉट एक्सेस बिफोर देयर डिक्लेरेशन होस्टेड इन टेम्पोरल डेट जोन। ओके, तो जो लेट एंड कॉन्स्ट होता है वो भी होस्ट होता है, ठीक है। एक काम करता हूं, आपको एग्जांपल से दिखाता हूं, मैं यहां पे आता हूं, मैं यहां पे लेता हूं लेट ए इक्वल टू 10, ठीक है, एंड मैं यहां पे क्या करता हूं कंसोल डॉट लॉग ए, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि लेट एक ए वेरिएबल लिया एंड मैंने यहां पे उसके पहले ही उसको कंसोल कर लिया, तो अभी मैं आउटपुट में क्या मिलेगा देखते हैं। तो यहां पे जब आओगे तो आउटपुट में आपको यहां पे देखो क्या मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है आपको कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। वो कह रहा है कि आप इसको बिफोर इनिशियलाइजेशन एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये जो होस्ट होता है वो टेम्पोरल डेड जोन में होता है एंड वहां से आप उसको उस टाइम पे एक्सेस नहीं कर सकते। आप उसको एक्सेस कर सकते हो कहां पे, यहां पे, उसके बाद में। तो यहां पे अगर देखोगे तो आपको यहां पे 10 देखने को मिलेगा क्योंकि ये भी हमें कंसोल होके दे रहा है। तो ये होता है लेट का यूज। ओके ओके, तो अभी हम लोग समझते हैं यहां पे कॉन्स्ट को। ओके, लाइक लेट कॉन्स्ट डिक्लेरेशन आर होस्टेड बट कैन नॉट एक्सेस बिफोर देयर डिक्लेरेशन। तो बिफोर लेट एंड कॉन्स्ट को डिक्लेयर किए हम लोग उसको पहले यूज नहीं कर सकते, जैसे कि इस लाइन से हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे कंसोल करूंगा तो आपको पता है कि हम इसको यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते जब तक ये इनिशियलाइज ना हो जाए, राइट। सेम केस है कॉन्स्ट का, अगर मैं यहाँ पे कर दूं कॉन्स्ट तो तब भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो बिफोर इनिशियलाइजेशन वाला एरर। ओके, तो आप इसको बिफोर इनिशियलाइजेशन लेट एंड कॉन्स्ट को यूज नहीं कर सकते एंड वी कैन नॉट रीडिक्लेयर कॉन्स्ट वेरिएबल इन द सेम स्कोप। कॉन्स्ट को आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते सेम स्कोप में। इसका मतलब क्या हो, तो यहां पे आते हैं, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, इसको कर देता हूं कॉन्स्ट, ठीक है, एंड मैं इसको यहां पे कर देता हूं, अभी इस तरह से रखता हूं, ठीक है। देखो अब मैं कहता हूं उसको a इक्वल टू, मैंने ये कर दिया, ठीक है। तो ये चीज आप करोगे तो देखो क्या होगा आपको, कि यहां देखो क्या देखने को मिलेगा आपको, यहां पे देखने को मिलेगा नॉट एक काम करते हैं, इसको भी हम कमेंट हटा देते हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल को आप दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते इस तरह से, दोबारा से। अभी एक वैल्यू फॉर एग्जांपल की नंबर है, स्ट्रिंग कुछ भी होता था, आप इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। वहीं पे अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं कि कॉन्स्ट ओबीजे, ओबीजे कैसे बनाते हैं हम लोग पता है, राइट। तो मैं यहां पे कहता हूं नेम, मैं कह देता हूं इसको तरुण, ठीक है। तो अगर मैं इसको चेंज करूं तो ओबीजे डॉट नेम, तो मैं यहां पे कह दूं टेस्ट, तो मैंने इसको चेंज नहीं किया, मैंने क्या चेंज किया, इसके अंदर का डेटा, मतलब इसका वैल्यू चेंज किया मैंने। इसको चेंज करके कुछ इस तरह से अगर कर दूंगा फॉर एग्जांपल कि अगर मैं अभी देखोगे तो सही चलेगा, ठीक है। अगर मैं दिखाऊं आपको इसको हटा के तो आपको ये एरर नहीं देगा, अभी देखो कहीं भी एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहां पे इसी को कहता ओबीजे इक्वल टू टेस्ट, तो ये आपको एरर देता, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को चेंज करके स्ट्रिंग कर रहे हैं या फिर नंबर कर रहे हैं। तो आपको यहां पे देखने को मिलता असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल की जो उसका डिफॉल्ट में आपने एक बार असाइन कर दिया नंबर स्ट्रिंग, आप उसको दोबारा से चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर किया तो आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट या कुछ भी और नहीं कर सकते, या ऑब्जेक्ट किया तो आप स्ट्रिंग या कुछ और टाइप उसको नहीं दे सकते बाद में। तो इस लाइन का जो मतलब है, कॉन्स्ट डज नॉट मीन दैट वैल्यू इटसेल्फ इम्यूटेबल बट दैट वेरिएबल कैन नॉट बी रीअसाइंड। इसका यहां पे आप जो है इसको रीअसाइन आप नहीं कर सकते, आप उसका टाइप चेंज करके रीअसाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल की टाइप चेंज करके अगर मैं यहां पे लिखूं इस तरह से, ठीक है, अगर मैं यहां पे आऊं एंड मैं यहां पे कह दूं ये एंड मैं नेम में यहां पे टेस्ट कर दूं यहां पे, ठीक है। तो देखो अभी आपको देखने को क्या मिलेगा यहाँ पे कि असाइनमेंट ऑफ कॉन्स्ट वेरिएबल, आप इसको दोबारा से रीअसाइन नहीं कर सकते, दोबारा से रीअसाइन नहीं कर सकते कांस्टेंट को, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस होता है। मोटा मोटा एक बार और बता देता हूं, जो वेयर होता है वो होस्टेड होस्ट होता है एंड उसको आप बिफोर इनिशियलाइजेशन एक्सेस कर सकते हो, लेकिन जब वहां एक्सेस करोगे तो आपको वहां पे अनडिफाइंड मिलेगा उस टाइम पे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जब रन करता है, मेमोरी एलोकेट करता है अपने वेरिएबल को,
तो उस टाइम पे उसको अनडिफाइंड असाइन कर देता है एंड जो लेट एंड कॉन्स्ट होता है वो होस्ट नहीं होता है। एंड वो होता है कहां पे होता है, वो टेम्पोरल डेड जोन में होस्ट होता है एंड वहां से आप उसको उस टाइम पे एक्सेस नहीं कर सकते जब तक कि इनिशियलाइज नहीं हो जाता वो। तो जब तक कि वो इनिशियलाइज नहीं हो जाता, इसके बाद आप इनिशियलाइज हो गया तो उसके बाद आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये मेन डिफरेंस होता है एंड जो कॉन्स्ट होता है उसको आप रीअसाइन नहीं कर सकते। तो ये मेन डिफरेंस होता है लेट, वेयर एंड कॉन्स्ट में। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये समझ आया होगा। कुछ भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करना, मैं आपका आंसर जरूर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।